हेलो एवरीवन, आज हम कलर्स एंड डाउनलोड लिंक्स टैग के बारे में जानेंगे। कलर्स एंड डाउनलोड लिंक का प्रयोग करके आप अपने लिंक का कलर और लिंक पे क्लिक करने के बाद कैसा कलर रहे और बिना लिंक पे अनविजिटेड लिंक का कलर क्या रहे, तो यहाँ से आके आप जो है अपने लिंक पे कलर सेट कर सकते हैं। और अगर लिंक्स को डाउनलोड करना चाहें तो आप लिंक्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये टैग लगा रखा है, इसका टैग हम देखेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप HTML टैग ओपन और हेड टैग को ओपन कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले टाइटल टैग ओपन, टाइटल टैग क्लोज। अब इसके अंदर जो भी टाइटल आप देना चाहते हो, हमने यहाँ पे दिया हाइपरलिंक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आके आप टाइटल टैग में जो भी टाइटल देना चाहते हैं, जो कि आपके टाइटल बार में डिस्प्ले होता है, शो होता है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से टाइटल दे सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखा है लिंक के बारे में, जिसमें ये दे रखा है लिंक कलर्स, यू कैन सेट colors of your links, active links and visited links, using links, a link and v-link attributes of body tag। यहाँ पे लिंक रंग, आप बॉडी टैग के लिंक, ए लिंक और वी लिंक विशेषताओं का उपयोग करके अपने लिंक, सक्रिय लिंक और विजिटेड लिंक किए गए लिंक के रंग को सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्टिव लिंक का कलर क्या रखना है आपको, विजिटेड लिंक का कलर आपको क्या रखना है, आप उन्हें यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इससे पहले के टैग में आपने देखा कि आपने लिंक पे क्लिक किया और उसके नीचे एक्टिव लिंक पे भी आपके क्या होता है, अंडरलाइन शो करता है और उस टेक्स्ट का कलर, उस लिंक का कलर ब्लू शो करता है आपको। यहीं पे आके हमने दूसरा जो अब हम पढ़ रहे हैं कलर्स डाउनलोड लिंक्स, यानी आप कलर सेट कर सकते हैं उसमें। तो उसके लिए हमें कैसे टैग को लगाना होगा, यहाँ पे आपको हेड टैग को ओपन कर लेना है। हेड टैग को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बॉडी ए लिंक, यानी एक्टिव लिंक इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्लू, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिंक इज इक्वल्स टू, फिर हमने लिखा यहाँ पे कलर रेड वी लिंक, यानी एक्टिव लिंक का कलर जो रहे वो ब्लू रहे और विजिटेड लिंक का जो कलर रहे वो रेड और पिंक में है। तो इस तरीके से हमने कलर दिया और यहाँ पे क्लिक टू फॉलोइंग लिंक लिखा। उस पर आप यहाँ पे कोई भी अपना टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो क्योंकि हम लिंक के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा या हेडिंग डाल दिया, क्लिक फॉलोइंग लिंक्स। फिर ए हेरिफ टैग को ओपन किया, क्योंकि हमारा लिंक टैग है, इज इक्वल्स टू, अब आप जिसका भी लिंक लगाना चाहते हैं आप उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे जो लिंक लगाया है वो W3 स्कूल्स का लगाया है, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल या फिर एजुकेशन से रिलेटेड आप वहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक लगा दिया यहाँ पे। जैसे ही हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके अगर हम डाउनलोड करना चाहते हैं ट्यूटोरियल को, तो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, HTML ट्यूटोरियल ओपन और ए टैग को क्लोज किया। यहाँ पे आके हमने बॉडी टैग को क्लोज कर लिया और HTML टैग को भी क्लोज कर लिया है। आप इसको सेव करेंगे। यहाँ से सेव करने के बाद पेज पे आके आप देखेंगे एक्टिव लिंक का कलर अभी आपका, ये तो आपका क्लिक फॉलोइंग लिंक जो आपने लिख रखा था वो आपका शो कर रहा है यहाँ पे। अभी आप देख रहे हैं एक्टिव लिंक का जो कलर आ रहा है वो है रेड कलर, लेकिन जैसे ही आप लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो उसका कलर जो है वो ब्लू हो जा रहा है इस तरीके से। अब आप देखेंगे आप कहाँ पे आ गए हैं, HTML के ट्यूटोरियल्स पे आ गए हैं। यहाँ पे HTML के बारे में जानकारी आपको लेना है या आप कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आके आप ले सकते हैं। इस तरीके से हमने, देखिए अब इससे पहले जब हमने क्लिक किया था तो हमारा टेक्स्ट का कलर कैसा था, आपने उसमें देखा होगा कलर पहले उसका ब्लू,
फिर चेंजेस करने पे, उस पर क्लिक करने पे आपने देखा रेड, लेकिन जब आप उस पर क्लिक करके आप उस पर आप चले गए, आप उस लिंक पे फॉलो कर लिया आपने, विजिटेड हो गया, तो आप देख रहे हैं उसका कलर कैसा आ रहा है, आपका पिंक कलर से आ रहा है इस तरीके से। तो आप यहाँ पे आके लिंक्स का कलर भी सेट कर सकते हैं, या विजिटेड लिंक का कैसे रखना है आपको, या अनविजिटेड लिंक, या जिन पे आपने लिंक पे नहीं किया है उसके लिए। तो अगर आप विजिटेड पे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कलर देना होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिंक का कलर दिया है रेड, और विजिटेड वी लिंक का मतलब होता है विजिटेड लिंक कलर पिंक। अगर आप इसमें चेंज करना चाहें, हमने दे दिया येलो इस तरीके से, और यहाँ से आके हमने इसको सेव कर लिया है। रिफ़्रेश करेंगे, अब देखिए विजिटेड का कलर क्या आ रहा है, यहाँ पे येलो कलर आ रहा है। तो इस तरीके से आप चाहें तो लिंक का कलर भी अपने अकॉर्डिंग जैसे सेट करना चाहते हैं, या एक्टिव लिंक में आप ब्लू कलर ना रख करके कोई दूसरा कलर आप देना चाहते हैं, सो हमने यहाँ पे दे दिया रेड, या फिर यहाँ पे हमने दे दिया पिंक इस तरीके से। आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद पेज पे आके रिफ़्रेश कर देंगे, क्योंकि हमारा ये लिंक ओपन हो चुका है, इसीलिए इसका ये जो कलर है वो यही शो करेगा। इस तरीके से आप जो है लिंक का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंग। एक्टिव लिंक का कलर सेट कर सकते हैं और विजिटेड लिंक का कलर भी आप सेट कर सकते हैं। तो AHRF टैग आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें विजिटेड लिंक्स में कलर कैसा रखना है, या फिर जो जिन पे आपने विजिट नहीं किया है उसका कलर आपको कैसा रखना है, उन्हें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जिसका प्रीव्यू आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा, विजिटेड का कलर कैसा रखना है और अनविजिटेड का। सो आई होप आपको कलर्स एंड डाउनलोड लिंक्स का मतलब समझ में आ गया होगा, इन टैग्स को लगाना समझ में आ गया होगा। सो इन टैग्स को लगा कर आप देखिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम डाउनलोड लिंक टैग के बारे में पढ़ेंगे। डाउनलोड लिंक टैग का प्रयोग करके आप किसी भी लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट, DOC या फाइलों में डाउनलोड करके ला सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन टैग को हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमने पहले से ही डाउनलोड लिंक्स का टैग लगा रखा है, जिसमें सबसे पहले डॉक टाइप HTML को हमने ओपन किया, HTML टैग ओपन, हेड टैग ओपन किया। इस तरीके से हमने हेड टैग को ओपन करने के बाद वहाँ पे एक टाइटल दिया और टाइटल टैग को क्लोज किया। हाइपरलिंक डाउनलोड एग्जाम्पल, आप जो यहाँ पे टाइटल देंगे वे टाइटल आपके वेब पेज की टाइटल बार में शो करेगा इस तरीके से, हाइपरलिंक डाउनलोड एग्जाम्पल। फिर हमने यहाँ पे डाउनलोड लिंक्स का एक डेफिनेशन दे रखा है, जिसमें दे रखा है डाउनलोड लिंक्स यू कैन क्रिएट टेक्स्ट लिंक टू मेक योर PDF और DOC और जिप फाइल्स डाउनलोडेबल। यानी यहाँ पे आप अपने PDF या DOC या जिप फाइलों को डाउनलोड करने योग्य बनाने के लिए टेक्स्ट लिंक्स बना सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल, you just need to give complete URL of the downloadable files and follows। यह बहुत ही सरल है, आपको केवल निम्न प्रकार से डाउनलोड करने योग्य फाइल का पूरा URL देना होता है। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको यहाँ पे URL देना होगा। हेड टैग को ओपन किया हमने, हेड टैग को क्लोज किया। बॉडी टैग को ओपन करने के बाद हमने वहाँ पे एक लाइन लिखा जिसमें प्लीज़ क्लिक ऑन बिलो लिंक्स टू डाउनलोड PDF फाइल। यहाँ पे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, एक हमने लाइन में इस तरीके से डिस्क्राइब किया, प्लीज़ क्लिक टू बिलो लिंक्स टू डाउनलोड PDF फाइल्स। इस तरीके से BR टैग का प्रयोग करके लाइन को ब्रेक किया। यहाँ पे आके जिससे आपने पहले भी पढ़ा, इसमें एंकर लिंक, हाइपर लिंक को लगा करके उस लिंक पे आप डायरेक्टली जा रहे हैं, फॉलो कर ले रहे हैं। लेकिन ये जो टैग है हमारा, किसी भी लिंक को डाउनलोड करने के लिए PDF के फॉर्मेट में, ठीक है, या जिस भी फॉर्मेट में आप लेना चाहते हैं उसके लिए आपको पूरा उसका URL देना होता है, पाथ देना होता है।
तो यहाँ पे हमने जो लिंक लगाया है Ahrefs में फ्री ई बुक्स नेट, यानी यहाँ पे एक वेबसाइट है जहाँ पे फ्री ई बुक्स आपको मिलती हैं, वहाँ पे आप उसको रीड कर सकते हैं। और अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं PDF के फॉर्मेट में, तो आप यहाँ पे इसको PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप ब्राउज़र पे आकर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो टेक्स्ट आपका लिंक उसका लग के आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड PDF फाइल्स, आप देखेंगे आपके पास फ्री ebook.net का पेज खुलकर आ जाता है। यहाँ पे आपके पास अगर ID बनी है तो आप उसको लॉगिन कर सकते हैं, या आप इसको फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिशर्स देखना है या यहाँ की जो बेस्ट बुक्स हैं वो आप देखना चाहते हैं, आप क्लिक करते जाएंगे, आप उन लिंक्स पे आप पहुँचते जाएंगे इस तरीके से। या इसके ब्लॉग्स आप या कोई हेल्प लेना चाहते हैं, आप सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके आप सर्च भी कर सकते हैं इस तरीके से। जिसका भी आप लेना चाहते हैं वे आप यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो जिसका भी आप लेना चाहते हैं बुक डाउनलोड करना है जिस फॉर्मेट में, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो ऐसी हमारी कई वेबसाइट्स होती हैं जिनमें आपको फ्री ई बुक्स या फ्री में लर्निंग करने के लिए आपको कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं बुक्स को, उनके पेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो वहीं पे आप उसको रीड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डाउनलोड लिंक का प्रयोग करके किसी भी लिंक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उसका पूरा URL आपको देना होगा, उसका पूरा पाथ आपको देना होता है। जैसे हमने यहाँ पे ये दे रखा है, ये पूरा उनका URL, उस पर आप क्लिक करोगे तो जो भी बुक्स आपको चाहिए, जो भी बुक्स आपको या जो भी लिंक आपको डाउनलोड करना है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको डाउनलोड लिंक के बारे में समझ में आ गया होगा। हेलो एवरीवन, आज हम इमेज टैग एलिमेंट के बारे में जानेंगे। इमेज टैग का प्रयोग करके आप अपने वेब पेज पर अगर इमेज शो करना चाहते हैं तो आप img टैग का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन टैग्स को हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने HTML टैग को ओपन कर रखा है और एक यहाँ पे डेफिनेशन दिया आपने यहाँ पे इमेज टैग के बारे में। द img टैग इज़ यूज्ड टू एम्बेड एन इमेज इन एन HTML पेज, यानी यहाँ पे इमेज टैग का उपयोग HTML पेज में इमेज एम्बेड कराने के लिए किया जाता है। इमेजेस आर नॉट टेक्निकली inserted into a web page. Images are linked to web pages. The img tag इन पिक्चर्स को तकनीकी रूप से किसी वेब पेज में नहीं डाला जाता है, पिक्चर वेब पेज से जुड़ी हुई होती हैं img टैग से। यानी जो पिक्चर्स होते हैं उसे आपको तकनीकी रूप से अलग तरीके से उसमें डालने की आवश्यकता नहीं होती है, वे उससे जुड़े होते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे जैसे ये आप पेज पे यहाँ पे उसका कुछ प्रीव्यू देख रहे हैं आप, जहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, उनका बैकग्राउंड कलर दे रखा है और यहाँ पे फ़ोटो आर्ट गैलरी कुछ हेडिंग लिख रखी है। सो ये सब हम कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बॉडी यानी पेज की जो बॉडी है, हमारे वेब पेज की बॉडी है, उसका कलर आप कैसा रखना चाहते हो। तो अगर आप पेज की बॉडी का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे BG कलर को लगाना होता है। BG कलर लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में आपको वो कलर लिखना होगा जो आप बॉडी पे चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ब्लू दिया तो पेज की बॉडी का कलर कैसा शो हो रहा है, आपको ब्लू कलर से शो कर रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि पेज की बॉडी का जो कलर है वो हम पिंक कलर से करना चाहते हैं, तो हमने इसको कलर दिया और इसको सेव करके आप जब यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे पेज का कलर इस तरीके से चेंज हो गया है। नेक्स्ट इसको हम पहले जैसा कर देते हैं। येलो क्या कर रहा है,
यहाँ पे हमने दे रखा है टेक्स्ट येलो, यानी जो हमारा टेक्स्ट का कलर हो वो कैसा रहे, वो येलो कलर से आए। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो येलो कलर से शो कर रहा है इस तरीके से। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, येलो की जगह कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हम चाहते हैं जो हमारे टेक्स्ट का कलर रहे वो पिंक कलर से आए, या फिर वो कुछ और कलर दे दे हम, या हम ब्लैक दे दे। इस तरीके से हमने दे दिया ब्लैक। सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद पेज पे आके रिफ्रेश कर देंगे, तो इस तरीके से आप देखेंगे कलर्स आपके चेंज हो गए हैं। आप चाहते हैं कि कलर हमें येलो ही रखना है, तो यहाँ पे आके आप येलो लिख दीजिए। सेव करेंगे, पेज पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आपके टेक्स्ट का कलर येलो शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है लिंक कलर रेड। लिंक इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा रेड। इससे पहले के जो टैग्स में हमने पढ़े थे, हाइपर लिंक्स, एंकर लिंक्स, लिंक्स डाउनलोड, इन सब के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे अभी आप इमेज टैग के बारे में पढ़ रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि किसी इमेज पे भी लिंक लगाना है तो आप यहाँ पे इमेज पर भी लिंक लगा सकते हैं। तो इमेज पे जो लिंक, उसके बॉर्डर्स जो रहेंगे उसका कलर हमने यहाँ पे रेड दे रखा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जिस भी इमेज पे हैंड बन के आ रहा होता है, मतलब उस पर आपने लिंक लगा रखा है। जब आप इस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं बॉर्डर का कलर जो आ रहा है वो रेड कलर से आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिंक कलर क्या दे रखा है, रेड। तो यहाँ पे जो भी अप्लाइड आप करेंगे वे आपके पेज की बॉडी पे कुछ इस तरीके से आकर शो करेंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर अलाइन, जैसे आप किसी हेडिंग की अलाइनमेंट को सेंटर में करना चाहते हैं या राइट में करना चाहते हैं, जस्टिफाई, इस सब के बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ये मेन हेडिंग हमने लिखी फोटो आर्ट गैलरी। हम चाहते हैं कि हम कई सारी फ़ोटोज़ की गैलरी बनाना चाहते हैं, आर्ट की गैलरी। तो हम इसमें एक हेडिंग लिखना चाहते हैं, कोलाज टाइप बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा फ़ोटो आर्ट गैलरी, हेडिंग 1 में इसको लिखा। अभी हम चाहते हैं ये हेडिंग हमारी सेंटर में रहे, तो यहाँ पे आके आप देख रहे हैं तो हेडिंग तो आपकी सेंटर में आ रही है। लेकिन अगर आप सेंटर टैग को हटा देते हैं यहाँ से, अगर आप सेंटर टैग को रिमूव कर देंगे, अब अगर आप पेज पे यहाँ पे देखेंगे तो वो लेफ़्ट साइड से, क्योंकि लेफ़्ट अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप चाहते हैं क्योंकि ये हमारी मेन हेडिंग है तो आप इसको सेंटर में कर सकते हैं इस तरीके से, सेंटर अलाइन ओपन और सेंटर क्लोज। इस तरीके से आपको क्लोज करना होगा और इसको सेव कर लेना है आपको। आप जब पेज पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो इस तरीके से शो करेगा। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे पिक्चर्स हमारे कैसे आए हैं इस पे, तो उसको हम कैसे लाएंगे इसके बारे में हम देखेंगे। जब भी आपको पेज पे पिक्चर इंसर्ट कराना होता है, पिक्चर को इंसर्ट कराने के लिए आप IMGSRC टैग का प्रयोग करके इमेज ला सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा IMG और SRC इज इक्वल्स टू, अब आपने यहाँ पे आपको कुछ ये देखने को मिल रहा है W3 यूज़र पब्लिकेशंस, ये जो है आपका पूरा पिक्चर का पाथ है, यानी URL है। इसको हम कैसे लेते हैं, जैसे अभी अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, अभी अगर आप इसको रिमूव करके सेव करें और पेज पे आके इसको रिफ़्रेश करें तो आप देख रहे हैं फर्स्ट वाले बॉक्स में आपकी इमेजेस नहीं शो कर रही हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे इमेज का पाथ नहीं ले रखा है। तो इमेज का पाथ हम कैसे लेते हैं, उसके लिए आपको विंडो के साथ R को प्रेस करना होता है। आपके कीबोर्ड में बटन होते हैं विंडो प्लस R, और ब्राउज़ पे जाना है आपको। जहाँ पे भी आपने पिक्चर सेव कर रखा है पिक्चर्स लेंगे। अब जिस भी पिक्चर को आप वहाँ पे दिखाना चाहते हैं वो पिक्चर आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पाथ आ रहा है आपका सी यूज़र पब्लिक पिक्चर, इस तरीके से इसको आप सेलेक्ट करके कॉपी करें यहाँ से। जब आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना इमेज SRC के बाद में। इस तरीके से आपने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इस पिक्चर की विड्थ आप कितनी रखना चाहते हो, तो इस पिक्चर की विड्थ जो हमने रखी है 200। आप इसकी हाइट कितना रखना चाहते हो, हमने इसको दिया 200।
बॉर्डर की जो साइज़ है, बॉर्डर के विड्थ जो है वो आप कितना रखना चाहते हो, हमने यहाँ पे 10 दे दिया। पिक्चर अलाइनमेंट लेफ़्ट, अलाइनमेंट हमने लेफ़्ट लगा दिया इस तरीके से। अगर अब हम इसे सेव करेंगे, यहाँ से सेव करने के बाद आप जब इसको पेज पे रिफ़्रेश करेंगे तो आपकी इमेज इस तरीके से शो करेगी, जो भी आपने अभी दे रखा था। इसी में अगर आप कई सारे पिक्चर, अब जैसे हमने यहाँ पे एक और पिक्चर लिया इमेज SRC में, वही सेम प्रोसेस रहेगा। आपको विंडो के साथ R को प्रेस करना है, ब्राउज पे जाना है, लिंक कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। आप चाहते हैं इसकी हाइट विड्थ को चेंज करना, तो आप यहाँ से आके इसकी हाइट विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से सेव करिए और रिफ्रेश कर दीजिए। इस तरीके से इसकी साइज़ आ जाएगी। इससे भी ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो यहीं पे आके आपको चेंजेस कर लेना होता है। अभी हम देख रहे हैं तो हमारी ये पिक्चर कैसे आ रही है, लेफ़्ट साइड से आ रही है। इसकी हाइट विड्थ हमने जो रखी है वो उसके अकॉर्डिंग शो कर रही है। फिर हमने यहाँ पे IMG_SRC टैग ओपन किया और यहाँ पे आके हमने एक और इमेज ले ली इस तरीके से। उसकी भी हाइट विड्थ दिया हमने जितना भी आप रखना चाहते हैं, हाइट 200% से। यहाँ पे आपको विड्थ लिखना है, विड्थ हमने दे दिया जो है 200% डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ। हाइट उसकी हमने दे दी 200%। इसकी जो अलाइनमेंट हमने रखी थी लेफ़्ट, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे अलाइन सेंटर। अब हम चाहते हैं ये जो इमेज हमारी आ रही है वो सेंटर में आए, यानी मिडल इमेज। हमने यहाँ पे देखिए लगा रखा है मिडल इमेज। आप यहाँ पे आके देखेंगे तो आपकी ये जो इमेज है वो मिडल में आ रही है, इस तरीके से सेंटर में आ रही है। ऐसे ही हमने एक और इमेज ले लिया। इसकी हाइट विड्थ जो आप रखना चाहते हो, अलाइनमेंट जो भी रखनी है, जैसे हमने अलाइनमेंट राइट लगा रखा है तो वो आपकी ये वाली इमेज है इस तरीके से। फिर हमने एक और इमेज, जब से यहाँ पे हम इस तरीके से पिक्चर हमने इंसर्ट करा लिए, 4 पिक्चर हमने ले लिए। इससे पहले के टैग में आपने टैग्स पढ़े हैं हाइपरलिंक, लिंक लगाना। तो अगर आप चाहते हैं, आप किसी पिक्चर पे लिंक लगाना चाहते हैं, यानी जैसे आप उस पिक्चर पे क्लिक करें तो आपके पास एक नई पिक्चर या फिर नया फोल्डर खुल के आ जाए इस तरीके से, तो आप अभी तक आप टेक्स्ट पे लिंक लगाना आपने सीखा। अब जो हम सीखेंगे यहाँ पे पिक्चर पर भी लिंक लगा सकते हैं। तो href को ओपन करेंगे। जब भी आपको लिंक लगाना होता है तो आपको href टैग को ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद पिक्चर का पाथ लेंगे, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारी पहली इमेज हो गई। फिर इमेज SRC को ओपन करने के बाद अब हम चाहते हैं ये वाली जो इमेज है उस पर एज अ लिंक लग के आए, एज अ लिंक रहे। तो हमने यहाँ href में दिया, ये लिंक में आएगा। आपका इतना जो पोर्शन है ये आपका लिंक में आएगा, और ये जो पोर्शन है ये वो लिंक होगा जिस पे आप क्लिक करोगे तब आप उस लिंक पे जा सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ पे href टैग में एक पिक्चर का पाथ लिया, इस तरीके से हाइट विड्थ दे दिया, अलाइनमेंट राइट बॉर्डर उसका दिया 10 इस तरीके से, और यहाँ पे आके हमने href को क्लोज कर दिया, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। अब आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप जब इसमें आके रिफ़्रेश करेंगे तो ये आपका राइट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो हैंड बन के आ रहा है, क्योंकि ये जो इमेज है इस पर आपने क्या लगा रखा है, लिंक। तो जैसे ही आप इस इमेज पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपके पास एक पिक्चर ओपन होके आ गई है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर पर भी लिंक लगाना चाहें तो आप किसी भी पिक्चर पर लिंक लगा के नेविगेटर डायरेक्टली आप उस पर जा सकते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं इसमें बॉर्डर कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने वहाँ बॉर्डर कलर सेट किया था रेड, तो बॉर्डर कलर रेड आ रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप चाहते हैं कई सारी फ़ोटोज़ का एल्बम बनाना, कोलाज बनाना है, इमेज इंसर्ट कराना है, तो आप इमेज IMG_SRC टैग का प्रयोग करके पेज पे इमेजेस को इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आप उनकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो पिक्चर के पाथ लेने के बाद उसकी हाइट विड्थ जो आप रखना चाहते हैं और बॉर्डर की विड्थ कितना रखना चाहते हैं, जो अलाइनमेंट लेना चाहते हैं, वो लगाकर आपको क्लोज़ कर देना होता है। तो इस तरीके से आप कई सारी फ़ोटोज़ का आर्ट का गैलरी बनाना चाहें या इमेज इंसर्ट कराना चाहें या पिक्चर पे लिंक लगाना चाहें तो आप यहाँ पे IMG_SRC या href टैग का प्रयोग कर सकते हैं। सो आई होप आपको इमेज टैग समझ में आ गया होगा। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, आज हम पी टैग एलिमेंट यानी पैराग्राफ टैग एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पी टैग का प्रयोग करके, पी टैग का यूज़ करके आप अपने वेब पेज की बॉडी पे अगर कोई पैराग्राफ दिखाना चाहते हैं तो आप पी टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन टैग्स को हम कैसे लगाते हैं, पैराग्राफ टैग को कैसे हम लगाएंगे। यहाँ पे डॉक टाइप HTML ओपन किया, HTML टैग ओपन, बॉडी टैग ओपन करने के बाद हमने इसमें कुछ पैराग्राफ इस तरीके से लिख लिया है। यहाँ पे पी टैग के बारे में एक डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पे द पी टैग डिफाइंस अ पैराग्राफ, ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली add a single blank line before and after each element. Tip: use CSS to style paragraphs। यानी पी टैग एक पैराग्राफ को परिभाषित करता है। ब्राउज़र्स स्वचालित रूप से प्रत्येक पैराग्राफ के पहले और बाद में एक खाली स्थान जोड़ते हैं। युक्ति अनुच्छेद को शैलीबद्ध करने के लिए CSS का उपयोग करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने एक पी टैग को ओपन किया इस तरीके से और इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा, इस तरीके से हमने एज एजुकेशन, वेंचर, एज अलायंस, इस तरीके से ये हमने पैराग्राफ लिख रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे पैराग्राफ में जो अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होती है, लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करना चाहते हैं, पैरा की अलाइनमेंट को कुछ और रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने पी अलाइन ओपन किया इज इक्वल्स टू लेफ़्ट। हम चाहते हैं ये जो हमारा पैराग्राफ हमने टाइप किया हुआ है ये इसकी अलाइनमेंट जो रहे वो लेफ़्ट साइड से, यानी ये क्या रहे, लेफ़्ट साइड से आए। तो इतना करने के बाद आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे ये लेफ़्ट साइड से इस तरीके से एडजस्ट हो रहा है। इसी में नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमने टाइप किया है वो कुछ इस तरीके से, हम चाहते हैं कि इसकी जो अलाइनमेंट रहे वो सेंटर में रहे। पी अलाइन सेंटर, सेंटर टैग क्लोज, पैराग्राफ टैग को क्लोज किया। अब आप देखेंगे ये पैराग्राफ आपका कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, सेंटर में आ रहा है इस तरीके से, सेंटर। अगर आप चाहते हैं जस्टिफाई करना किसी टेक्स्ट को, जस्टिफाई क्या करता है, आपके पैराग्राफ को इक्वल करने का काम करता है, दोनों तरफ से बराबर करने का काम करता है। जैसे आपने ये पैराग्राफ टाइप कर रखा है, हम चाहते हैं कि ये दोनों तरफ से बराबर होके पेज की बॉडी पर शो करे। आप इसको सेव करके यहाँ पे जब आप देखेंगे तो वो इस तरीके से शो करेगा, दोनों तरफ से ये इक्वल रहता है, कोई भी इफेक्ट नहीं रहता। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग को ऐड कर लेते हैं। हमने लिखा यहाँ पे एक हमने हेडिंग लिखा और कुछ इस तरीके से हमने कुछ और हेडिंग लिख लिया। इस तरीके से हमने कुछ हेडिंग्स लिखे। अब हम चाहते हैं इनमें से कुछ हेडिंग की अलाइनमेंट हमें चेंज करना है। अभी अगर आप यहाँ पे इसको सेव करें, सेव करने के बाद इसके प्रीव्यू यहाँ पे आप देखें तो सभी यहाँ पे एक लाइन में हम लाइन ब्रेक लगा लेते हैं। यहाँ पे आके BR टैग का प्रयोग कर लेते हैं इस तरीके से। आप देख रहे हैं आपने यहाँ पे कोई भी अलाइनमेंट नहीं लगाया है तो भी ये अलाइनमेंट इनकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेफ़्ट साइड से शो कर रही है, इस तरीके से लेफ़्ट साइड से ही आ रहा है ये। अब आप किसी टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो हेडिंग है वो हमारी सेंटर में आए, तो इसी के जस्ट आगे पीछे आपको सेंटर टैग को ओपन कर लेना है, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आके आपको सेंटर टैग को क्लोज कर देना है।
अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे पी अलाइन और इज इक्वल्स टू सेंटर तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको सेंटर टैग ओपन करना है, सेंटर टैग क्लोज करना है और इसको कर देना है सेव। इस तरीके से ओपन करिएगा और इस तरीके से क्लोज। आप जब यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं आपके बाकी के टेक्स्ट जो हैं वो नॉर्मल शो कर रहे हैं, नॉर्मल में आ रहे हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट। लेकिन जिसके भी आगे आपने सेंटर अलाइनमेंट को ओपन किया था, सेंटर टैग को ओपन किया था, वे हेडिंग आपके सेंटर अलाइन में शो कर रहे हैं। अगर आप इनमें भी लगाना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हो कि इनमें हम जस्टिफाई का लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जस्टिफाई टैग को ओपन करेंगे। जस्टिफाई क्या करता है, आपके पैरा को दोनों तरफ से इक्वल कर देगा, जस्टिफाई करके। आप इसको सेव करें, पहले एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इस तरीके से क्लोज सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज पे आके इसको हम रिफ्रेश कर देंगे। तो ये तो नॉर्मल है, आपके पैरा बराबर रहेंगे, दोनों तरफ से इक्वल रहेंगे। तो इस तरीके से आप पी टैग का यूज़ करके अपने पेज की बॉडी पर, वेब पेज की बॉडी पर कोई भी टेक्स्ट, कोई भी पैराग्राफ दिखा सकते हैं और उसकी अलाइनमेंट को भी आप सेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको पी टैग समझ में आ गया होगा।